वेलकम टू टारगेट हरियाणा। जैसा कि आपको पता है हमारी 25 क्वेश्चंस की हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है। डेली हम आपको 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के करवा रहे हैं सीईटी के एग्ज़ाम के लिए। तो जब तक आपका सीईटी का एग्ज़ाम आएगा तब तक आपको इन 25 क्वेश्चंस के थ्रू इजी से लेकर हार्ड लेवल तक की कंप्लीट हरियाणा जीके करवा दी जाएगी। इस सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको समय पर मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो भी सीईटी का सिलेबस बनता है और एनटीए के पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने भी आपके टॉपिक्स बनते हैं उनमें से काफ़ी सारे मैं पहले ही करवा चुकी हूं, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और कुछ जो है आने वाले टाइम में मैं आपको कवर करवा दूंगी। तो जैसे जैसे सीक्वेंस में मैं आपको चीज़ें करवाती जाऊँ, आप करते जाइए, आपका सीईटी आराम से निकल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक किसने जीता था? ये जीता था योगेश्वर दत्त ने। ये किस खेल से संबंधित है? ये कुश्ती से संबंधित है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 24 जून 1991 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किसकी अनुशंसा पर किया गया था? तो ये किया गया था सरदार हुक्म सिंह की अनुशंसा पर। काफ़ी बारी जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1 नवंबर 1966 को। जब ये स्टार्टिंग में बना तब 7 जिले थे और अभी वर्तमान में 22 जिले हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध रोहतक के मोखरा गांव से है? तो साक्षी मलिक जो है इनका संबंध मोखरा गांव से है और मोखरा गांव जो है रोहतक में पड़ता है। साक्षी मलिक हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 2016 के ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और कांस्य पदक जीतने के बाद इन्हें हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जो कि वर्तमान में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक है हरियाणा में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ब्रांड एम्बेसडर की अलग से क्लास मैं करवा चुकी हूं, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विवाह पद्धति पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है पंडित विद्याधर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी हरियाणा किस भारतीय प्रांत का हिस्सा था? तो ये था पंजाब का हिस्सा, यानी कि पंजाब से अलग करके ही हरियाणा को बनाया गया था। जो पंजाबी भाषी एरिया था उसे पंजाब बना दिया गया और जहाँ पर हिंदी ज़्यादा बोली जाती थी उसे हरियाणा बनवा दिया गया। तो हिंदी भाषी क्षेत्र जो है वो हमारा हरियाणा है और हरियाणा की जो भाषा है वो है हिंदी, राजभाषा हिंदी है। लेकिन अगर हरियाणा की बोली पूछी जाए तो वो हरियाणवी है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में हरियाणा राज्य में कुल कितने उपमंडल हैं? तो ये है 72। पहले ये 71 थे और अभी एक बढ़कर 72 हो गए हैं। तो हरियाणा के जितने भी नए आंकड़े बनते हैं उससे रिलेटेड मैं क्लास करवा चुकी हूँ। उसकी जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी और आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो हरियाणा में कुल कितने उपमंडल हैं? तो ये हैं 72 और अगर मंडल पूछे जाएं तो मंडल हैं आपके 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिसार स्थित है? तो ये है NH10 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साये अपने अपने उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है राजकुमार निजात। जितने भी आपकी रचनाएं होती हैं, उपन्यास वगैरह होते हैं, उनसे रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान से पढ़कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा का पूरे हरियाणा राज्य में विस्तार कब किया गया था? तो ये किया गया था 14 अगस्त 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल कक्ष हरियाणा में कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया था 1943 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के वल्लभगढ़ में स्थित टायर उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी माने जाने वाला कौन सा कारखाना है? तो ये है गुड ईयर कारखाना। तो गुड ईयर के टायर्स आपने देखे होंगे, इसका कारखाना कहाँ है? वल्लभगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधोगढ़ की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में स्थित हैं? तो ये है महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे शेख फरीद और इन्हीं के नाम पर फरीदाबाद शहर भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हरियाणा में देवी रक्षक योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 2003 को। जो योजनाएं हैं हरियाणा से रिलेटेड वो सारी इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले टाइम में मैं आपको अलग से जो है योजनाओं की क्लास प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा ताकि आपकी एक भी योजना ना छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में किस मुस्लिम शासक ने अग्रोहा क्षेत्र पर शासन किया था? तो तराइन के 2 युद्ध हुए थे, एक 1191 में हुआ था और एक 1192 में हुआ था। और तराइन का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था। तो इसके बाद जो है दूसरे युद्ध के बाद पृथ्वीराज तृतीय जो हैं अग्रोहा पर शासन करने लगे थे, यानी कि अग्रोहा के शासक बने थे कौन? पृथ्वीराज तृतीय 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध के बाद। और ये दोनों युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस जो है डेफिनेटली बनते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांझी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस शहर में है? तो ये है कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी नीति आने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संजय दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ये है यमुनानगर से। और संजय दत्त जो हैं हरियाणा में नशा भगाओ बेटा बचाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्रांड एम्बेसडर की क्लास आप जरूर देख लीजिए, चाहे कहीं से भी देख लीजिए, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है डेफिनेटली मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र क्षेत्र का बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट स्थित है? तो ये है ब्रह्म सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? तो अष्टाध्यायी लिखी थी पाणिनि ने, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है उत्तर पूर्वी भाग में होती है, यानी कि हरियाणा के ऊपर के एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में हरियाणा में किस वंश के शासक का शासन था? तो ये था कुरुवंश। उत्तर वैदिक काल में कुरुवंश का शासन था हरियाणा में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्तूप व उनके अवशेष हरियाणा के किस नगर से प्राप्त हुए हैं? तो ये है हिसार और फतेहाबाद। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। इन 25 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चन पहले से ही आते थे? कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर लिखें। और इसके अलावा अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट्स में आप अपनी कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और जो भी कोई टॉपिक है जिस पर आपको वीडियो चाहिए, जो आपको कहीं नहीं मिल रहा है या फिर समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको क्लास प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।